हेलो एवरीवन, आई एम अमित। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो अपना प्रोबेबिलिटी। आप ये मानो प्रोबेबिलिटी और इतना अच्छा चैप्टर है मैं बता नहीं सकता। और विदाउट क्वेश्चन, विदाउट मतलब फॉर्मूले के भी आप इसको कर सकते हो। केवल गिनती के आपके 4 से 5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं के आधार पे हर एक क्वेश्चन आपका निकलता चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप अपना इसको आराम से देखो, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इसके बिना क्वेश्चन एग्ज़ाम ले सके। अब की बार भी आपका पीजीटी एचटेट 2020 में आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम ये इतना इजी है, हम अपनी वही रहेगा अपना पहला बेसिक फिर एडवांस लेवल। तो बेसिक में मतलब अपना क्वेश्चन ये अपने फॉर्मूले करेंगे, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। और वो होने के बाद अब की बार जो आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ना एचटेट वाले में, पीजीटी में, तो वो देखेंगे। आप खुद देखना वो कितने ईजी है, विदाउट फॉर्मूले के हो सकते हैं। ध्यान से देखते जाओ आप एक एक चीज को। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी है आपकी एक संभावना, 100% श्योर नहीं होती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक संभावना। जैसे अब मैं ये कहूँ कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो 50% चांस है मिलेगी या 50% चांस है नहीं मिलेगी, तो वो है प्रोबेबिलिटी। 100% श्योरिटी नहीं है। अब मौसम खराब है तो हम क्या संभावना लगाएंगे, बारिश आ सकती है या नहीं, हाँ या ना। 50% चांस हाँ, 50% ना। 50 प्लस 50% मिला के 100% मतलब 1। प्रोबेबिलिटी की रेशियो प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के इक्वल टू 1 होता है। अब देखो आपका पहली बात है एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। एक बार आप है ना 2-3 डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन ही करेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट होता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कहने का मतलब जैसे डाइस है तो 6 फेस होते हैं इसके, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6। जैसे ये है अपना कॉइन है, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 2। हेड और टेल, तो एग्जॉस्टिव इवेंट होता है टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं वो है। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? फेवरेबल इवेंट होता है जैसे मैंने कहा हेड आएगा तो 1। अब मैं ये कहूँ कि डाइस में इवन नंबर आएंगे तो इवन नंबर कितने हैं? 2, 4, 6, तो कितने हो गए? 3। ये चीज़ है फेवरेबल, जो मतलब हम चाहते हैं वो आए और वो आ जाए। एक मिनट भाई, एक मिनट। और फाइनल आपका यदि ये डिसजॉइंट के बारे में बात की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें क्या होएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक प्रोबेबिलिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, दूसरी प्रोबेबिलिटी पहले के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, मतलब दोनों अलग है। जैसे हेड और टेल। अब हेड तो अपना अलग आएगा, टेल अपना अलग आएगा। ये थोड़ी है हेड टेल के ऊपर डिपेंड या टेल हेड के ऊपर डिपेंड है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे डाइस है, 1 नंबर है तो 1 किसी के ऊपर डिपेंड है कि 5 के साथ ही 1 आएगा ना, डिपेंड नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? वही 2 चीज। डिपेंडेंट क्या? जो डिपेंड हो। इंडिपेंडेंट क्या? जो डिपेंड ना हो। देखो इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बस 1-2 चीज ये समझी है क्या। तो अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस बेस पे करेंगे? क्वेश्चन के बेस पे करेंगे जो अपने फॉर्मूले पहले वही पे। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। अब मैंने ये कहा कि मैंने एक डाइस को टॉस किया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आए। अब फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स या एग्जॉस्टिव कह सकते हो आप। तो फेवरेबल क्या? 1 अपॉन आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं, तो 1/6। ये हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट इक्वल टू 1। ये मैंने पहले बता दिया था। आएगा या नहीं आएगा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, 50% चांस है बना भी सकता हूँ या 50% चांस है नहीं भी बना सकता। टोटल कितना हो गया? 100%। 100% का मतलब कितना है? 100/100 1, तो ये 1 आएगा। अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम बिल्कुल 0 लेवल से। पहली बात है ओड फॉर इवेंट्स। ओड्स फॉर
एन इवेंट। अपने नोट्स बनाते रहना, फॉर्मूले को एक तरफ लिखते रहना। पहला आपका है ओड्स इन फेवर और दूसरा है ओड्स इन अगेंस्ट। अब इसमें क्या है पी ए अपॉन पी ए नोट और इसमें क्या है पी ए नोट अपॉन पी ए। ये दो चीज़ है। यदि आप इसको भी मतलब और अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो इसको आप कह सकते हो कि इसकी रेशियो क्या आएगी m रेशियो n माइनस एम और इसमें क्या आएगा ये n माइनस एम रेशियो m। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपका, इन्हीं के बेस पे हो जाएगा, इन्हीं के बेस पे। ये दो फॉर्मूले ना m रेशियो n माइनस एन, n माइनस एम रेशियो m। अब n क्या है m क्या है वो मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। हो गया ये नोट डाउन? एक बार जल्दी से नोट डाउन करो भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पता है एक कार्ड में मतलब जो ताश होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं अपने 22 कार्ड्स में टोटल 22 है पैक। तो फाइंड ओड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट दैट इट इज कविन। अब जो टोटल होते हैं ना, ये टोटल ये है n 52। अब कविन कितनी है? कविन मतलब m, जो पीछे वाला होता है उसको लिखेंगे हम m कितनी है? कविन कितनी होती है? 4। अब इन्होंने क्या कहा? फाइंड ओड इन फेवर। इन फेवर कहा, इन्होंने अगेंस्ट नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा? फाइंड ओड्स इन फेवर। तो इन फेवर में अपना क्या फॉर्मूला था? इन फेवर में था m रेशियो n माइनस एम। तो क्या फॉर्मूला था? m रेशियो n माइनस एम। तो क्या आएगा? m क्या अपना 4 रेशियो n माइनस एम मतलब 48, या आप कह सकते हो 4/48। अपना क्या आ गया? 1/12। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन में अगेंस्ट का और करवा देता हूं यहीं पे आपका। ध्यान से देखना, यदि पी ए 3/8 है तो फाइंड ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। देखो पी ए अपना क्या है? 3/8। पी ए नोट कितना है? अब मैंने क्या बताया था? पी ए प्लस पी ए नोट इक्वल टू 1 होता है। पी ए की वैल्यू 3/8, हमें निकालना है पी ए नोट इक्वल टू 1। तो पी ए नोट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3/8 मतलब 5/8। तो आपका क्या आया? पी ए नोट आया 5/8। अब हमें क्या निकालना? फाइंड ओड्स। ओड्स में क्या आएगा? ओड्स में आपका देखो क्या था वो, जब ये फॉर्म दी हुई है पी ए नोट अपॉन पी ए। पी ए नोट कितना? 5/8 और पी ए कितना? 3/8। 8 से 8 आउट, 5/3 या 5/3, आप कुछ भी कह सकते हो। करो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। बहुत इजी चैप्टर आपका ये। आगे देखो, एडिशन थ्योरम पूछिए इन्होंने। एडिशन थ्योरम क्या होती है? एडिशन थ्योरम आपकी है यहाँ पे, जैसे P ऑफ A प्लस बी इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A B मतलब मल्टीप्लाई। और यदि आ जाए A प्लस B प्लस C, यह आ जाए क्या आएगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C प्लस P ऑफ A B C माइनस P ऑफ B C माइनस P ऑफ ए बी माइनस P ऑफ C। ये आ जाएगा एडिशन थ्योरम में। अब इसका मतलब क्या है? जैसे एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, आपका यहाँ से समझ में आ जाएगा है क्या। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब मैं ये जैसे एक क्वेश्चन है, अब जैसे मैं ये कहूँ फर्स्ट
1 to 30 नंबर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डिवाइडेड बाय 3 और 5। अब देखो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। पहले पास अपने पास है 1 से 30 तक नंबर, 1 2 3 4 ऐसे। अब इन्होंने ये कहा है क्या नंबर ऑफ ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि वे नंबर 3 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो। अब देखो 3 से डिवाइड वाले कौन से हो जाएंगे। यदि मैंने लिखा पी ऑफ ए कितना है, मतलब ए वाले कितने हैं अपने जो 3 से डिवाइड हो, 3 6 9 12, तो मतलब 30 तक कितने हो गए अपने, 10 हो गए। अब बी कितना आएगा, मतलब पी ऑफ ए नहीं ए, अब बी क्या आएगा, बी है वे नंबर जो आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 5 10 15 20 25 30 कितने आ गए 6, 30/5। अब देखो इसमें क्या नंबर जुड़े और इसमें क्या नंबर जुड़े, कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ नंबर ऐसे है जिसमें 3 तो हमने यहाँ पे भी ले लिया था, मतलब जैसे 15 है और 30 है। अब मैंने 3 इससे भाग किया तो यहाँ पे भी ऐड हो गया, 5 से भी अब डिवाइड, ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो ये आ गया, मतलब 5 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा तो इसमें भी आ गया और इसमें भी, मतलब कॉमन कितने आपके 15। तो वहाँ पे आपके क्या आ गए ए बी क्या 3 × 5 15 और 30, ये कितने नंबर हो गए, ये आ गए 2 नंबर। अब अपने पास ये तीनों आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है केवल इसका एडिशन। एडिशन के लिए क्या करेंगे, देखो ये 10 नंबर है, 10 नंबर किस देखो पी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए बी। अब पी ऑफ ए कितना है, ये है 10 किस में से, कितने नंबर है टोटल 30, 10/30 प्लस पी ऑफ बी क्या है बी, ये 6 कितने में से है टोटल 6 टोटल है 30 में से, माइनस 2 किस में से है 30 में से, 2/30। अपना ये क्या आ गया 30 कॉमन, मतलब एलसीएम 10 + 16 10 + 6 16, 16 में से 2 गए 14, 7/15। ये आपका हो गया डायरेक्ट आंसर। बताओ ये है इसका एडिशन मेथड की थ्योरम है जो वो एडिशन में करनी है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, हो गया ना। अब देखो P ऑफ ए बी इक्वल टू, अब है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। P ऑफ ए बी P ऑफ ए P ऑफ बी बाई ए, और यदि आ जाए P ऑफ ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ बी इंटू P ऑफ ए बाई बी। कहने का मतलब जो यहाँ पे है ना A तो नीचे B है, यहाँ पे यदि B है तो आपका B सेम आ जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन देखो इसके आधार पे। टू कार्ड्स आर, देखो 2 कार्ड्स आर ड्रा 1 by 1 from a pack of 52 cards. If the first card is not replaced in the pack, then what is the probability that first card आपका है किंग, और जो सेकंड है सेकंड कार्ड क्या है आपका क्वीन। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो एक अपना ताश है उसमें 52 पत्ते होते हैं, हमें ये पता है।
अब उसमें से इन्होंने ये कहा हमने 2 पत्ते निकालने हैं, एक पत्ता निकाला उसको अलग रख दिया, उसके अंदर नहीं डाला, फिर दूसरा पत्ता निकाला उसको अलग रख दिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी, जो पहले वाला हमने पत्ता उठाया है वो आपका किंग है और जो दूसरे वाला उठाया है वो आपका क्वीन है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपकी किंग। किंग कितने हैं 4, टोटल किस में से 52, क्या आ गए 1/13। अब पी ओ बी, बी क्या क्वीन। अब देखो एक पत्ता यहाँ से उठाया उसको रख दिया अलग, उसको कर दिया अलग। अब पी ओ बी किस, क्वीन तो अपनी 4 है, 4 अपॉन अब कितनी, अब एक पत्ता तो किंग वाला था वो अलग रख दिया, अब बच गए 51 ये। तो अपना क्या आंसर आ जाएगा 1/13 मल्टीप्लाई 4/51। यहाँ से अपना ये 4/663। यदि ये हो ना कि पहला भी किंग है दूसरा भी किंग है, क्या प्रॉब्लम, तो पहला किंग निकाल दिया, अब कितने किंग बच गए, अब 3 किंग बच गए, 3/51, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक एक लाइन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, फिर है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड ट्रायल, या आप ये ही कह लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। इसमें आपका क्या है, पी और क्यू की वैल्यू है, इससे भी हम कई क्वेश्चन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल का तो इस फॉर्म से भी करेंगे, बे थ्योरम से भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, विदाउट फॉर्मूला भी करेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या आपका NCR, फिर यहाँ पे आपका क्यू, यहाँ पे आपका पी, यहाँ पे क्या आएगा N-R, ये क्या आ गया N-R, और ये कितना R, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे, ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया। अब देखो इसके आधार पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 डाइस आर टोस्ड 4 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इक्वल डिजिट्स 2 टाइम्स। तो यहां से देखो 2 डाइस आर टॉस 4 टाइम्स, 2 डाइस है, जैसे मेरे पास एक डाइस है, एक डाइस ये, मैंने इन दोनों डाइस को 4 बार उछाला, दोनों बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उछालने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इक्वल डिजिट। मतलब जैसे एक डाइस अपनी ये है, एक डाइस अपनी ये है, मैंने इसको उछाला 4 बार, तो क्या संभावना है कि दोनों में सेम नंबर आएंगे। मतलब एक इसमें आया तो एक इसमें, 2 इसमें आया तो 2 इसमें, इस तरह से 6 तक। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 1 से 1, 2 से 2, 3 से ऐसे, तो 6 प्रोबेबिलिटी ये अपॉन टोटल किस में से 2 उछलिए यहाँ पे, तो 36, मतलब 1/6, ये आ गया P, ये आपका क्या आ गया P। अब क्या है, क्यू की वैल्यू 1 माइनस ये, तो P ये है, क्या आपका 1 माइनस 1/6, 5/6, ये आ गया P, आ गया क्यू आ गया। अब अपनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम डायरेक्ट NCR, क्यू की पावर N-R, P की पावर R। अब देखो 4 टाइम्स 2 डाइस, 2 डाइस 4 बार, 2 डाइस 4 बार उछाली, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4C2। N क्या है, कितने नंबर में 4 बार उछाले, 4C2। क्यू कितना है आपका 5/6, यहाँ पे क्या आएगा 4 - 2 2, और P क्या आपका 1/6, यहाँ पे क्या आएगा 2। आप इसको सोल्व करो, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये है अपना, यहाँ से हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, हो गया। बस ये है अपनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम।
बस 2-3 फॉर्मूले कह सकते हो आप। पूरी प्रोबेबिलिटी में आप ये मान के चलो केवल 5 फॉर्मूले, इससे अलावा कुछ भी नहीं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो आगे है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है। अब इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले को ध्यान से देखो। P x इक्वल आर ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये है e की पावर माइनस एम एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। और जो e है ना, e की वैल्यू क्या होती है आपकी 2.718 समथिंग ऐसे। ये पूछेगा नहीं e की वैल्यू कि क्या होती है, पूछ भी ले कभी, इनका कुछ नहीं पता। तो P इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर ई की पावर माइनस एम डॉट मतलब मल्टीप्लाई एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन में इसी बेस पे करा देता हूँ आपका, ध्यान से सुनना कि इफ x इज ए पॉइजन वेरिएंट एंड P x इक्वल टू 0 और ये किसके इक्वल है, P x इक्वल टू 1, तो P x इक्वल टू 2 ये बताओ हमें। तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, P इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 ये दे दिया। अब ध्यान से सुनो, यहां से हमें क्या करना है, इन्होंने कहा P जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे वो सेम आएगा, P x की जगह यदि हम 1 पुट करेंगे तो सेम आएगा। यहां से हम क्या करें कि P की वैल्यू यहां पे आए। यहां पे लिखा हुआ आपको, यहां पे क्या लिखा हुआ, x इक्वल टू आर होता है, x इक्वल टू आर, ये आर है तो पुट करो e की पावर माइनस एम, ई की पावर माइनस एम मल्टीप्लाई m की पावर r मतलब ये 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू p इक्वल टू x इक्वल टू 1 मतलब r अब आ गया 1, तो e की पावर माइनस एम m की पावर 1 अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल। यह गया। अब e की पावर माइनस एम से कट गया। अब देखो m की पावर 0, किसी की पावर 0 है तो क्या आएगा 1 और 0 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू m की पावर 1 m और नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1, तो m आ गया आपका 1। यहां से हमने निकाला है m इक्वल टू 1। अब हमें निकालना x इक्वल टू 2। अपना m क्या आ गया 1 आ गया। हम अब डायरेक्ट पुट करेंगे x इक्वल टू 2 मतलब e की पावर m तो निकाला था 1, तो e की पावर माइनस 1 इंटू m क्या निकाला है 1 की पावर r मतलब 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 की पावर 1 स्क्वायर 1, e की पावर माइनस 1 क्या आएगा 1 अपॉन e इंटू 2 फैक्टोरियल आपका क्या आएगा 2 मतलब 1 अपॉन 2 इंटू ई। यदि इसकी वैल्यू पूछे तो ई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 2.718 या इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपके पास नहीं पूछ सकता। लिखो, हो गया। आगे देखो, मीन m तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता रूट m। मतलब यदि मीन हमने निकाल लिया ना, जैसे 9 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 3। मैंने स्टैटिक्स वाले में भी करवा रखा है, यहाँ पे भी मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठता। अब की बार है स्टैट पीजीटी में, आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसा ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ था। करो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपका क्या आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा। इसमें देखो, यदि हमें मीन निकालना है तो मीन समीशन i 1 to n और यहाँ पे आएगा पी आई एक्स आई, और यदि वह वेरिएंस आ जाए, आपका वेरिएंस निकालना तो समीशन i इक्वल टू 1 से n, तो यहाँ पे पी आई एक्स आई इसका स्क्वायर माइनस जो मीन है ना आपका मीन का स्क्वायर। तो ये कई बार यहाँ मीन की जगह आपको ये भी दे देंगे पूरा कंप्लीट, तो वो भी पुट मतलब पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन आपके सामने एक बार करवा के दिखा रहा हूँ, आप एक बार इसको नोट डाउन करो पहले। तो
देखो आपके सामने x इक्वल टू और पी एक्स इक्वल टू, ये है 2, ये 0.3, ये 3, ये है 0.4, ये है 4, ये है 0.3। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें इसमें मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना। तो मीन कैसे निकलेगा, वेरिएंस कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला। मीन क्या आएगा, 0.3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 3। देखो ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 4, आपका ये क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 3। ये निकल गया मीन। अब हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस में वही फॉर्मूला था, समीशन ऑफ पी आई एक्स आई इसका स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आई अपना ये है पी आई, एक्स क्या है इसका स्क्वायर, तो 0.3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0.4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0.3 और 4 का स्क्वायर 16। ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 3/6 प्लस 4.8। ये आ गया 6 7 8 8 से 14 15 16। ये कुछ 1 मिनट 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये अपना आया 4 3 7 8 और 8 6 14 15 16 8 9.6। यह अपना 9.6। तो वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस के लिए 9.6 माइनस मीन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, अपना आया 0.6। ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया, तो यहाँ से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखो बे थ्योरम। बे थ्योरम, पहले आप बे थ्योरम को समझो। P ऑफ ए आई अपॉन ए इक्वल टू P ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ऑफ ए, नीचे आपका क्या है ए, तो बिल्कुल सेम पी ए। कहने का मतलब ये है कि हम इसको यदि ओपन करेंगे तो अपना आएगा P ऑफ ए आई इंटू P ऑफ ए अपॉन ए आई, और नीचे आपका आएगा P ऑफ ए आई और P ऑफ ए अपॉन ए आई, और यहाँ पे आपका समीशन आई 1 to n, यह आ जाएगा P ऑफ ए आई इंटू P ऑफ ए अपॉन ए आई, और नीचे P ऑफ ए आई समीशन ऑफ ए आई। अब देखो ये बे थ्योरम कब आती है, कब लगती है, जब हमको क्वेश्चन में ये दिया हो कि अपने पास 2 बैग है ए बी, या 3 बैग है या 4 बैग है कुछ ही, इसमें जैसे वाइट ब्लैक है, हमने बी में से कोई निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल वाइट होगी या वो बॉल ब्लैक होगी सी में से, तब ये लगती है। इसके आधार पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ध्यान से देखो भाई, एक क्वेश्चन बे थ्योरम के आधार पे, ये अपना फॉर्मूला लिख लेना। अब देखो, ए बैग कंटेन 2 वाइट्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। देखो एक है ए बैग आपका, एक है बी बैग। जो ए बैग है इसमें आपकी एक तो वाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। अब वाइट बॉल कितनी आपकी 2, ब्लैक बॉल कितनी है 3, और जो बी बैग है उसमें भी अपने में वाइट बॉल है और ब्लैक बॉल है। तो वाइट बॉल कितनी है 4, ब्लैक बॉल है 5। तो एक बॉल हमने निकाली फ्रॉम आइदर बैग, किसी भी बैग में से हमने एक बॉल निकाली, हमें नहीं पता किस बैग में से निकाली। तो इफ इट इज वाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बी बैग। तो हमने एक बॉल को निकाला, 1 बॉल को ड्रॉन किया और वो है अपनी वाइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग बी से निकलेगी, तो ये बताना है। आप इसको समझ गए। हमारे पास क्या है, 2 बैग है। अब बैग ए है और एक है बैग बी। अब हमने एक में वाइट है, एक में ब्लैक, एक में वाइट, एक में ब्लैक, वाइट में 2 3 इसमें है, इसमें 4 है, बी वाले बैग में 4 वाइट है, 5 ब्लैक है। हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट होगी और बी में से निकली होगी,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब देखो अपने पास दो बैग है, 1 और 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, ए वाली क्या होगी, पी ऑफ ए वाली 1/2, पी ऑफ बी वाली क्या हो गई 1/2। यदि सी होता ना तो 1/3 हो जाता, 3 बैग हो जाती प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब इसमें से निकाली है ए में से, यदि वो वाइट है तो क्या है प्रोबेबिलिटी 2 बाई कितनी 2 + 3 5। अब यदि बी में से निकली है तो चीज क्या है कि वाइट होगी 4 4/4 + 5 9। तो यहाँ से अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कौन सी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए, यहाँ से क्या आ जाएगा पी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी क्या आएगी, देखो ये 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 4/9। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 से 2 1/5 प्लस 2/9, 9 + 10, ये आ गया 19/45। पी ऑफ ए आया है अपना 19/45। अब क्या करना है, अब उन्होंने क्या कहा है, अभी तक तो ये निकल गया, अब उन्होंने ये कहा कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने बी में से निकाली है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि हमने बी में से निकाली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपका कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी से निकली है, तो डायरेक्ट अपनी बे थ्योरम लगाओ। बे थ्योरम में बी में से निकली है तो बी का डाटा सारा लेना में 1/2 मल्टीप्लाई 4/9। नीचे क्या है पी ऑफ ए अपना क्या आया है, पी ऑफ ए अपना कितना आया है, ये आया है 19/45। यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर निकालो 2/9 मल्टीप्लाई 14/5/19 10/19, ये इसका आंसर है। तो पहले तो अपना पी ऑफ ए निकालो, किस तरह से, पहले इनकी प्रोबेबिलिटी देखो, ए 2 बैग है तो 1/2 और कौन सी निकाली है, वाइट निकाली है तो 2/5, यहाँ से वाइट निकाली है 4/9। तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इससे आगे आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूले के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। अब यदि आ जाए नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस ऑफ टॉसिंग n कॉइन्स मतलब एक कॉइन उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 आएगी, मतलब n कॉइन्स के लिए आउटकम्स प्रोबेबिलिटी कितनी है अपनी 2n। यदि हमने एक सिक्के को उछाला तो हेड और टेल आएगा 2 यदि हमने 2 को उछाला तो 4, कौन से, हेड टेल हेड, ये 4, तो 2n ये लिख लो। यदि हमने कोई डाइस को उछाला, डाइस यदि एक डाइस है तो 6, यदि 2 है तो 6⁻², तो डाइस के लिए अपना 6n ये हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। बस 1-2 चीज और बची हुई है अपना, फिर हो जाएगा। यहां से देखो पहली बात तो ये, अब प्रोबेबिलिटी बताओ दैट ऑल लेटर आर इन राइट एनवेलप, तो 1/n। इसमें ये इसका आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर इन राइट एनवेलप्स, और आपका 1 - 1/n फैक्टोरियल क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट इन राइट एनवेलप। यदि राइट एनवेलप है तो 1/n फैक्टोरियल, यदि नहीं है तो 1 - 1/n फैक्टोरियल। अब 1-2 चीज और देखो, कार्ड कितने टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब ये कौन से होते हैं देखो, एक तो होता डायमंड, एक होता अपना क्लब, एक होता अपना स्पेड, एक होता अपना हार्ट।
ये अपने 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। अब इसमें से कई बार ये पूछ लेता कोर्ट कौन से होते हैं। कोर्ट मतलब जो फेस होता है, फेस कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। ये है 3 टाइप के, जैक, क्वीन और किंग कोर्ट में। और ओनर्स क्या होता है, ओनर कार्ड, ओनर होते एक एस और इसमें जुड़ जाता है, फिर वही जैक, क्वीन और किंग। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, कोर्ट क्या है, मतलब फेस वाले, जैक, क्वीन, किंग, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। ओनर क्या है, एस, जैक, क्वीन, किंग, 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। यहां से आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो, अब एक चीज और लिख लो, सम ऑफ डिजिट। देखो 4 2 डाइस, यदि आपके पास 2 डाइस है तो सम ऑफ डिजिट क्या है, सम ऑफ डिजिट में यदि 2 है 3 4 5 6 7 8 9 10, ना ये नहीं करते हम, ये नहीं करते हम, करते हैं 1 मिनट, नंबर ऑफ फेवरेबल। नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 आने के बाद 6 फिर 5 फिर, मतलब 1 मिनट में लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 6 आने के बाद फिर गलत हो गया, ये वाला नहीं, 5 और ये क्या हो गया भाई, 1 2 2 3 3 4 का 5, 4 का अपना आ गया 5 का अपना आ गया 6 और 6 का अपना आ गया 7 के बाद फिर 8 9 10 11 12। देखो पहली बात तो इसमें ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जब 2 डाइस है अपने पास तो सम ऑफ डिजिट्स ये निकलेगा, क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि सम ऑफ डिजिट 2 होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एक बार इसको समझ लो, यदि क्वेश्चन आ जाए आपके पास 2 डाइस है, दोनों हमने उछाल दी, तो क्या आपके पास संभावना है कि उनका जो सम है आपका 1 आए, मतलब 1 नहीं होगा 2 होगा। तो देखो एक ये डाइस अपनी, ये एक ये डाइस, यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे 1 आई, तो 1 + 1 2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो है 1, यहाँ पे लिख दी 1। ये अब ये कह दे वो कि क्या संभावना है कि उनका सम आपका 5 आई, जब हमने 2 डाइस को उछाला तो उनका सम आए 5, तो कैसे आ सकता, देखो यदि 1 4 2 3 3 2 4 1, तो इन्होंने क्या कहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 2 डाइस को उछाला और उनका सम आया आपका 5, तो 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5, मतलब 5 आया, तो ये कितनी है 4 प्रोबेबिलिटी, तो 4/6 की पावर n, मतलब 2 है 6 की पावर 2, तो 4/36, 2 है तो 36। तो इस तरह से ये आपको लिखनी है, आपको मतलब ये लिखने की आवश्यकता नहीं, यदि ये आपको नंबर याद है ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको देखो याद कैसे किया जाएगा, आप जब इनका सम करोगे ना, 12 + 2 14, 11 + 3 14, 10 + 4 14, 9 + 5 14, 8 + 6 14 और 7 बिल्कुल अलग है। अब जो 6 है, जो छोटा नंबर है ना, आप उसमें से एक माइनस करो, 6 में से 1 किया 5, 5 में से 1 किया 4, 4 में से 1 किया 3, 3 में से 1 किया 2, 2 में से 1 किया 1। यदि वो कहे कि 2 डाइस उछाली और उनका सम 11 आना चाहिए, उनका सम 11 आना चाहिए, तो आप क्या सोचोगे, दोनों का सम कितना होता है 14 होता है, तो 11 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, 11 + 3 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो छोटा नंबर है इसमें से एक कम करो, 3 3 में से 1 कम किया 2, तो प्रोबेबिलिटी है 2/36, 1/18, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहीं पे आपका 3 के लिए पूछे कि 4 3 डाइस,
वैसे पूछता नहीं है कभी, वो बहुत कम पूछेगा 3 के लिए, वो मैक्सिमम 2 पे ही रह जाता है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आप एक बार ये भी लिख लो। इसमें उसमें कितना वो होता था अपना 14, और इसमें अपना क्या आएगा, इसमें अपना आएगा 21। 7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई होगा, यदि 2 डाइस है तो 7 × 2 14, इनका सम होना चाहिए 14। और यदि 3 डाइस है तो 7 × 3 7 या 21, तो सम होना चाहिए 21। तो इस तरह से होएगा। अब ध्यान से देखो, यदि 3 और 18 आ जाए तो 1 प्रोबेबिलिटी, 4 और 17 आ जाए, 5 और 16 आ जाए, 6 और 15 आ जाए, 7 और 14 आ जाए, 8 और 13, 9 12 और 1 मिनट भाई 1 मिनट, 9 12 10 11, बस ये है। यदि वो कहे हमने 3 डाइस उछाली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सम उनका 3 आएगा या 4 आएगा या 16 आएगा या 15 आएगा, तो यहाँ पे मैं उनकी लिख रहा हूँ। एक में हमने 2 जोड़ा, कितना आया 3, 3 में जोड़ा 4, कितना आया 7, 7 ना 1 में जोड़ा 2 तो आया 3, 3 में जोड़ा 3 तो आया 6, 6 में जोड़ा 4 10 आया, 10 में जोड़ा 5 15 आया, 15 में जोड़ा 6 21 आया। अब देखो यहाँ पे 7 और 8 नहीं जोड़ना, यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, 4 और 2 +4 और +2, तो +4 किया 25 आया, +2 किया 27, बस ये 2 यहाँ पे ध्यान से याद कर लेना, वरना बिल्कुल सेम है। अब देखो यदि कोई आपसे ये क्वेश्चन कहे कि हमने 3 डाइस उछाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम आपका 14 आए, तो आप क्या करोगे, 14 की क्या प्रोबेबिलिटी आपकी 15, तो टोटल आउटकम्स 15 अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम्स कितना है 6 की पावर n, मतलब 3 है 6 की पावर 3, तो क्या आया 15 अपॉन 6 की पावर 3 कितना 216 216। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, आंसर डायरेक्ट है, बिना कुछ सोचे समझे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये कंप्लीट है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपकी कंप्लीट होती है, इससे ज़्यादा कोई भी, इससे आगे फॉर्मूला आपका कोई नहीं बनेगा और ना कोई क्वेश्चन आएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है ना, तो एक बार मैं आपके सामने एचटेट के एग्ज़ाम कर लेता हूँ जो भी अपने आए हुए हैं। ठीक है, अब की बार एक आया था आपका मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन m, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू m, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो डायरेक्ट रूट m, डायरेक्ट ये हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 1 नंबर में। यदि नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। दूसरा देखो, n, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नहीं आपके पास क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ या मैं बोल लेता हूँ, ज़्यादा लंबा है। एन अरन कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट। देखो 10 तो है ब्लैक और 5 है आपके वाइट बॉल, तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1 आफ्टर 1। यहाँ से मैंने 2 बॉल उठाई, एक अरन है मतलब एक कलश है, एक मटका है, वहाँ पे उसके अंदर 10 तो काली बॉल है, 5 है सफ़ेद अपनी वाइट। वहाँ से मैंने 2 बॉल उठा रहा हूँ, मैं एक बॉल उठाई मैंने अलग रख दी, फिर मैं दूसरी बॉल उठाऊंगा उसको भी अलग रख दूंगा। इन्होंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल काली ही होगी, तो देखो मैंने पहली, ये है अपना, ये एक मटका कोई, यहाँ पे ब्लैक है, ये वाली वाइट है। अब मैंने इसके अंदर हाथ दिया, एक बॉल को मैंने उठाया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक की, तो हाथ दिया और हाथ मतलब एक बॉल को उठाया, बॉल को उठाने के बाद अपनी वाइट ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है
कि पहली बॉल ब्लैक आएगी 10 बाई टोटल कितनी है 10 + 5 15, ये हो गया। अब मैंने उस बॉल को अलग रख दिया, फिर मैंने दूसरी बार हाथ डाला और एक बॉल और उठाई, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कि वो फिर काली आएगी। एक बॉल जो काली थी ये वाली, इसको तो रख दिया मैंने यहाँ पे, अब कितनी बच गई बॉल 9, तो 9 अपॉन यहाँ पे 9 + 5 14, ये इसका आंसर आ जाएगा 3 × 9 3/7, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। शायद यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है आपकी कौन सी थ्योरम लगी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मैं फिर बता रहा हूँ, एक आपके सामने मटका है, उसमें कुछ काली बॉल है 10, व्हाइट बॉल है 5। अब मैंने एक बॉल उठाई उसको रख दिया, दूसरी बॉल उठाई उसको रख दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो काली बॉल होगी। तो मैंने एक बॉल उठाई, टोटल काली बॉल कितनी अपनी 10, एक और टोटल बॉल कितनी है 15, तो 10 अपॉन 15 10/15, एक प्रोबेबिलिटी हो गई। अब उस बॉल को मैंने जो निकाली है उसको अलग रख दिया, फिर कितनी बच गई, ऊपर 9 और नीचे 5 है ही, तो दूसरी काली आएगी 9 अपॉन 9 + 5 14। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, ये 3/7 यहाँ से आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका था डायरेक्ट बे थ्योरम के आधार पे। एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। आप बे थ्योरम पे भी निकाल सकते हो या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times, तो ही थ्रो ए डाइस नहीं डाई, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, रियल में ये 6 है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रियली 6। तो इसमें क्या आएगा, एक बात बताओ, एक व्यक्ति है वो 4 में से 3 बार तो सच बोलता, 1 बार बोलता झूठ, और उसने एक डाई उछाली थ्रो की, डाई क्या अपनी गोटा, उसमें 1 से 6 तक होता है, तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 6 है, 6 आई, और वो जो बोल रहा है कि 6 है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपने पास 2 चीज़ है, एक तो वो सच बोल रहा, एक वो सच नहीं बोल रहा। यदि वो सच बोल रहा है तो P of T मतलब ट्रूथ क्या है 3/4। यदि वो झूठ बोल रहा है P of F मतलब फॉल्स क्या आएगा 3/4 मतलब 1/4। एक बार तो वो सच बोल रहा है, एक बार आपके सामने वो झूठ बोल रहा है। अब आपके सामने हमें क्या पता लगाना, हमें पता लगाना कि वो सच बोल रहा है, लेकिन जब वो सच बोल रहा है तो वो कह रहा है कि 6 आया, तो कितना आया 6 1/6। यदि वो झूठ बोलेगा तो उस टाइम पे कितना आएगा, यदि वो झूठ बोलेगा तो 1 - 1/6 5/6। ये 4 चीज आपने निकाल ली। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि वो सच बोल रहा है तो 3/4 है, यदि झूठ बोलेगा P of F 1/4। उसने कहा कि 6 आई है, मैं सच कह रहा हूँ, तो हमारे सामने प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि 6 है 1/6। यदि वो झूठ बोलेगा मतलब 6 नहीं है, 6 के अलावा और कोई 5 नंबर है तो 5/6। तो अब हमें बे थ्योरम लगानी है। बे थ्योरम कैसे लगानी है, इन्होंने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रियली 6, मतलब रियली 6 का मतलब इसमें से निकालना। तो यहाँ से क्या करेंगे 3/4 सच मल्टीप्लाई 1/6 अपॉन में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3/4 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस ये क्या है 1/4 मल्टीप्लाई 5/6। ये डायरेक्ट यहां से आंसर निकल जाएगा, क्या आएगा 1/8 अपॉन 1/8 प्लस 5/24। ये आ जाएगा आपका 1/8 अपॉन 24। ये तो आपका आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 3/8, ये आ जाएगा 3/8। एक बार आप इसको ध्यान से देखो।
यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक मेन बताना क्या है, देखो ये देखो बे थ्योरम क्या लगेगी, इन्होंने कहा रियली 6। यदि वो कहता कि फॉल्स है तो ये ऊपर लेके दोनों को इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लेते, इन्होंने कहा रियली, तो रियली के लिए एक्चुअल ये है ठीक वाला। आप एक बार यहाँ से नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। यह 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4th क्वेश्चन और देखो आपका बिल्कुल आसान आया हुआ है। आप सेट रिलेशन वाला, सेट का जो किया था ना इंटरसेक्शन वाला, उससे भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। P ऑफ A इक्वल टू 0.4, P ऑफ B बाई A इक्वल टू 0.5। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन, ये क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, इसको तो क्या लिख सकते हैं हम, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे क्या है A, तो P ऑफ A इक्वल टू 0.5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आपका P ऑफ A डैश B डैश, इसको हम ये लिख सकते हैं P ऑफ A, ये यूनियन है उसको इंटरसेक्शन B, और बाहर इंटरसेक्शन, कहने का मतलब क्या है, जब बाहर का इंटरसेक्शन अंदर जाएगा साइन चेंज और इनके ऊपर अपना बार आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये P ऑफ A, तो देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई ये क्या आपका P ऑफ A, ये आ गया। अब देखो P ऑफ A आपके सामने ये कितना है 0.4, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 आपका क्या आया 20/100 मतलब 0.2, ये आ गया। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका क्या आया है 0.2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला कि देखो ये निकालो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और उसका इंटरसेक्शन, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमें ये पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B और इसका ये इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो ये क्या है, मतलब ये हम हटा दे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जिसमें नहीं है, तो ये कितना आया है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपना 0.2, इसमें पुट कर लो आप, तो 1 माइनस 0.2 आपका आएगा 0.8। तो डायरेक्ट आंसर आपका ये हो गया। 4 क्वेश्चन आए हुए, केवल 4 के 4 क्वेश्चन आपके 3 मिनट में निकलने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी आप ऐसा नहीं कह सकते जो मुश्किल हो। तो ये प्रोबेबिलिटी का अपना बेसिक पार्ट था, जो मैंने पॉइजन थ्योरम या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम या बे थ्योरम या आपका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन थ्योरम वगैरह जो भी बताई, इससे अलावा आपके पास एक चीज़ भी नहीं आएगी। हर एक चीज़ में आपके सामने यही चीज़ घूमती फिरेगी। आप एक बार इसको अच्छे से देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। हम एडवांस लेवल की वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।